पिताजी, 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 आपको क्या हुआ? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? माता, माता, मंत्रीवर, माता, माता, मंत्री, मंत्री, क्यों पिता मेरे अकुलाए हैं? अपराध हुआ है क्या मुझसे जो पिता मेरे ऋषि आए हैं? माता, और मेरे पिता ने मुझसे कुछ, माता, जो पिताजी मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, और जो पिताजी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। हे माता, पिताजी के दुख का कारण क्या है? मैया, तुम्हें मेरी सौगंध सत्य भाव से कहो, पिताजी के दुख का कारण क्या है? तुम्हारे पिताजी के दुख का कारण है तुम्हारा स्नेह। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान धरोहर थे। मैंने वही उचित समय देखकर तुम्हारे पिताजी से मैंने मांगा। प्रथम वरदान में मैंने अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा। क्या सच माता? और दूसरे वरदान में राम, तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा। माता, धन्य हो माँ, आप धन्य हो माँ। मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। हे जननी, क्या आपने मेरे स्नेही धर्मात्मा भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज सिंहासन पिताजी से मांगा है? धन्य हो माँ, धन्य हो। और आपने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा है। धन्य हो माँ, धन्य हो। हे जननी, वही पुत्र इस संसार में बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, परंतु इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है मैया जो अपने माता पिता का पोषण करता हो। माता, वह पुत्र बराबर भागी है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि आज्ञा हमको देती हो तो जीवन पवित्र हमारी है। हाँ माता, वन में जाना तो मेरे लिए कल्याणकारी है। वनों में ऋषि मुनियों का मिलन प्रसंग मेरे प्रारब्ध पुण्यों का फल है। यही पिताजी की आज्ञा है और मैया तुम्हारी सम्मत भी है कि मैं वन को जाऊं। मेरे लिए तो मानो संसार की सारी विभूतियाँ आज स्वयं चलकर मेरे पास आई है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती हो माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती हो माँ। हाँ माते, मैं सच्चे मन से कहता हूँ, आज हमें अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई भरत को राज तिलक होगा। आज विधाता सब प्रकार से हमारे सम्मुख हैं। यदि ऐसे काज में भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में प्रथम मेरी गिनती होगी मैया। हाँ मैया, ऐसा मूर्ख जो अमृत को छोड़कर विष की मांग करता है, ऐसा मूर्ख जो कल्प वृक्ष को त्याग कर रेड़ के वृक्ष को सींचता है, सेवता है, वैसा मूर्ख भी ऐसे समय को पाकर नहीं चूकता। पर आज मुझे एक ही बड़ा दुख होता है।
मैं पिताजी को ऐसे व्याकुल अवस्था में देख रहा हूँ। बस इतनी छोटी सी बात और पिताजी को इतना बड़ा दुख। हे महतारी, मुझे तो विश्वास नहीं होता। अरे लोग तो धर्म के लिए बड़ा से बड़ा दुख सहते हैं और फिर मेरे पिताजी तो धैर्यवान गुण के अथाह सागर हैं। जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है माता, जो आप मुझे नहीं बता रही हो, जिस कारण मेरे पिताजी मुझसे कुछ बोलते भी नहीं। मैया, तुम्हें मेरी सौगंध मैया, सत्य भाव से कहो, पिताजी के दुख का कारण क्या है माता? पिताजी के दुख का कारण क्या है? पुत्र राम, तुम्हें मैं अपनी सौगंध खाकर कहती हूँ और भरत की भी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं दूसरा कुछ भी कारण नहीं जानती। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास सुनकर तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार से मूर्छित हो जाएंगे मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, परंतु क्या करें, विधाता की गति को कोई नहीं जानता है। पुत्र राम, एक तरफ तुम्हारा स्नेह है और एक तरफ तुम्हारा धर्म। राम, पुत्र राम, क्या तुम 14 वर्षों के लिए वन को जाना चाहोगे? मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा माता। पिताजी, हे पिताजी, मैं ढिठाई पूर्वक आपसे कुछ कहता हूँ। आप मेरा अनुचित, मेरा बालपन मानकर क्षमा कर देना। बहुत थोड़ी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख। हे पिताजी, आपको मूर्छित अवस्था में देखकर मैंने माता से कारण पूछा। माता का प्रसंग सुनकर आज मेरे हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मुझे 14 वर्षों के लिए वन का राज्य मिला है और मेरे स्नेही धर्मात्मा भाई को इस अयोध्या का राज्यभार मिला है। पिताजी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे पिताजी, ये तो मंगल का समय है। मंगल के समय स्नेह के वश होकर आप अपने सोच को त्याग दीजिए और आप मुझे अपने हृदय से हर्षित हो जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊँगा और फिर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। पुत्र राम, मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर के अति शीघ्र ही आता हूँ और फिर आपके चरणों का वंदन करके मैं 14 वर्षों के लिए वन को प्रस्थान करूँगा। माता, सिर्फ आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। माता, मैं अभी आया अपनी माता से विदा।